अरे भाभी जी, आप माल लग रही है साड़ी में। अरे कहाँ शर्मा जी, माल तो आपकी बीवी लगती है जब वो घर से निकलती है नाभि से नीचे साड़ी बांधकर। अरे भाभी जी, किस मनहूस का नाम ले दिया आपने? वो अरे उसका और आपका कंपेयर ही नहीं है बिल्कुल भी। अरे शर्मा जी बस कर जाइए, इतना मक्खन मत लगाइए वरना कल आपकी बीवी पराठों पर क्या लगाएगी। थोड़ा मक्खन बचा कर रखिए। भाभी पराठों का नाम नहीं, पराठे से ये हाल हुआ है। अरे कितने पराठे खिलाती है वो, आपको पता है? ये उसके पराठों का नतीजा है। वरना ना मेरी हाइट थी कम से कम 5 गम से कट रहा हूँ मैं, और चिट्टा कलर था, बिल्कुल गोरा था मैं। क्या बात कर रहे हैं शर्मा जी, आप 5'9" के और आपका रंग गोरा चिट्टा। लाइट चली जाए ना तो मोमबत्ती लेकर ढूंढना पड़ता है आपको, और आप कह रहे हैं गोरे चिट्टे। ट्रोल कर देती है एकदम से। अब क्या करें शर्मा जी, करना पड़ता है। चलिए आप करिए अपना काम, मैं चलती हूँ। वो क्या है ना, आज उनकी छुट्टी है तो घर पर ही थे, तो उनके लिए खाना जो बनाना है, तो मैं चलती हूँ, बहुत काम है घर पर। नसीब भाग खुल गए उसके, मतलब ऐसी बीवी मिली है उसके घर में। सही है, छुट्टी में खाना पीना। अरे बस शर्मा जी, अब क्या ही बोलूं, कुछ बोलने का मौका ही मत दीजिए मुझे। सच बताऊं ना तो मैं भी परेशान हूँ। एक बात बताइए, छुट्टी वाले दिन इंसान अपनी बीवी का टाइम स्पेंड करता है। अब कौन आदमी अपने दोस्तों को लेकर घर पे आ जाता है? अपने दोस्तों को लेने गए हुए हैं, अभी लेकर आ रहे होंगे, उन सबके लिए खाना बनाना है जाके मुझे। एक नंबर का हरामी है मिश्रा। वो तो शादी करके थोड़ा सुधर गया आपसे, कसम से बता रहा हूँ मैं। अगर उसकी जगह मेरे से आपकी शादी हुई होती ना, तो ऑफिस तो छोड़ दो, वर्क फ्रॉम होम घर पे रहता और ऐसे गोद में सर रख के लेटा रहता। हाँ शर्मा जी, बस 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 करिए। लगता है आपके सपने को ज्यादा ही ऊपर चढ़ गए, इन बिल्डिंगों की तरह। नीचे आ जाइए थोड़ा जमीन पर, यहाँ रहकर बात करते हैं। कैसी बात कर रहे हैं। चलिए आप लगे रहिए अपने काम में, मेरे को काम बहुत ज्यादा है घर पर। मैं चलती हूँ, बाय बाय। अरे अरे भाभी जी, सूट, मतलब मैं कह रहा हूँ कोई मौका नहीं छोड़ रही हैं आप ये तारीफ करने का। पहले साड़ी और अब सूट। अरे बस करिए शर्मा जी, आप भी ना टोकने का कोई मौका नहीं छोड़ते। एक बात बताइए, भाभी जी भी तो हैं घर पर, वो भी तो सूट पहनती है, वो भी एकदम स्टाइलिश स्टाइलिश। आपने कभी ऐसे उनकी तारीफ करी है? छी, भाभी जी किस मनहूस का नाम ले देती हो आप? मैं बता रहा हूँ, उसका नाम मत लिया करो जब हम बातें करते। अरे आपके और हमारे बीच में वो कहाँ से आ गई? बीच में? छोड़िए, हटाइए बात को। जब आपने हमारे वाले बीच को याद कर लिया तो हम आपके वाले बीच को याद कर लेते हैं। नहीं बाबा, मिश्रा है घर गया? अरे कहाँ शर्मा जी, आज तो वो ऑफिस गए हैं ना, ऑफिस में आज तो। क्या हुआ? नहीं, वो बहुत टाइम से मिला नहीं था उससे, सोचा थोड़ी गपशप हो जाती, मिल लेता, आपके घर चला जाता। अरे शर्मा जी कैसी बात कर रहे हैं, अगर आपको ऐसा मिलना ही है तो आइए ना, शाम को आराम से बैठ के चाय पियेंगे, तब वो भी घर पर होंगे और आप उनसे मिल भी पाएंगे। दिल की बात छीन ली, नेकी और पूछ बिल्कुल आते हैं आज शाम की चाय आपके घर पे। हाँ हाँ बिल्कुल, जब इनवाइट किया तो आना तो जरूर ना। बिल्कुल। एक रिक्वेस्ट है कि अदरक थोड़ी ज्यादा पीते हैं हम। हाँ हाँ शर्मा जी, जब आपने बोल ही दिया कि आपको चाय पीनी है तो आप आइए, हम आपको अपनी मेहमान नवाजी अच्छे से दिखाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बाय। वैसे खुशबू बहुत अच्छी आ रही है चाय की भाभी जी, आपके हाथों में जादू है। अभी चाय बनी नहीं है, अभी चाय बन रही है और आप अभी से चालू हो गए, यहाँ तो बस कर जाइए। अरे आप आ गए? अरे शर्मा जी, आज यहाँ कैसे? अपने घर का रास्ता भूल गए क्या? अरे वो यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचा भाभी जी के हाथ की चाय पीते हैं। क्यों, भाभी जी घर पे चाय अच्छी नहीं बनाती क्या? ऐसी बात नहीं है, थोड़ा भाभी जी के हाथों में लगता है चाय। अच्छा, चलो कोई नहीं। अच्छा खुशबू, एक काम करो, तुम तैयार हो जाओ, हमें बाहर जाना जरा। हमें कहीं जाना है? पर क्यों और कहाँ जाना है? मुझे तो आपने ऐसा कुछ बताया नहीं, और अगर जाना था तो आप मुझे पहले बता देते, मैं रेडी हो जाती।
तो अब क्या तुम्हें हर चीज में पहले बताऊंगा क्या कि हमें कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है? जितना बोला उतना करो, अंदर जाओ और तैयार कराओ, हमें बाहर जाना है। वो सब तो ठीक है, पर देखिए ना, शर्मा जी आए हैं चाय वाय पीने। अरे तो शर्मा जी आए हैं तो उसका क्या करूं मैं? तुम ये बताओ मुझे, इतनी अकल तो शर्मा जी के अंदर भी होगी ना कि अगर दो बंदे बाहर जाने का प्लान बना रहे हैं तो उनके घर में नहीं बैठना चाहिए, उठ के चले जाना चाहिए। क्यों शर्मा जी, कुछ गलत बोला क्या मैंने? हाँ नहीं नहीं, कोई गलत बात नहीं कर रहे भाभी जी। वो देखो फिर भी बेशर्मों की तरह बैठे हुए हैं, जाने का नाम ही नहीं ले रहे। हाँ भाभी जी, आपको लेट हो रहा होगा, मैं कह रहा था मन उदास मत कीजिए, कभी और पी लेंगे चाय। अभी अभी जाना जरूरी है, चलते हैं हम। चाहिए जावेद, ये क्या तरीका था उनसे बात करने का? अरे भाई, वो हमारे मेहमान हैं और अपने मेहमानों से ऐसा मिसबिहेव कौन करता है? तुम्हारा तरीका बिल्कुल ठीक नहीं था जागृत। उन जैसे लोगों से ना इस तरीके से ही बात करी जाती है। अरे तुम जानती भी हो शर्मा जी को, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, तुम्हें पता भी है, तुम पहली नहीं हो। तुम जैसी कितनी औरतें नीचे घूमती हैं और वो हर किसी से इस तरीके से ही बात करता है, उसको तमीज नहीं है बात करने की। अरे पूरी सोसाइटी में बदनाम हो रखा है वो। अभी तो तुमने उससे हंस के बात कर ली, लेकिन तुम्हें पता है इसका अंजाम क्या होगा? वो दूसरी सोसाइटी में जाके 4 लोगों के आगे यही गीत गाता है कि मिश्रा जी की जो बीवी है वो तो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है। अरे उसकी तो जैसी मर्जी बात कर लो, वो पलट के जवाब भी नहीं देती। इसमें बदनामी तुम्हारी नहीं होती, नाक मेरी कटती है इसके अंदर। और मुझे अच्छे से पता है कि वो शर्मा तुमसे किस तरीके की बात करता है, मैंने सब अपने कानों से सुना है या ऊपर से खड़े होके। अरे ठरकी है वो इंसान एक नंबर का, उसको बिल्कुल भी तमीज नहीं है कि किससे कैसे बात करी जाती है। देखो जागृत, मुझे सच में नहीं पता था कि शर्मा जी इस तरीके के हैं। अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं कभी भी उनसे बात नहीं करती। छोड़ो यार, मैं तुम्हें भी क्या ही कहूँ, तुम तो बिल्कुल ना समझो, इसमें तुम्हारी गलती है ही नहीं तो मैं तुम्हें बोल भी क्यों रहा हूँ। अरे हम जैसे मिडिल क्लास लोगों की ना यही तो गलती हो जाती है। हमारे सोसाइटी की लेडीज इतनी इतनी भोली होती है ना कि उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आता है कि सामने वाला पर्सन उनसे कितनी डबल मीनिंग में बातें कर रहा है, और वो सोचते हैं कि सिर्फ ये एक मजाक चल रहा था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ये मजाक आगे जाके कितना बड़ा हो जाता है। तो मैं बस तुमसे इतना ही कहूँगा कि अगर कल को तुमसे कोई इस तरीके से बात करे, चाहे ये शर्मा आए वर्मा आए कोई भी आए, तो तुम ना उस बात को वहीं पर रोक देना। जब तुम अपने लिए आवाज़ उठाओगी ना तो वो बात कभी आगे बढ़ेगी ही नहीं। ठीक है, मैं समझ गई आपकी बात। आगे से शर्मा जी तो क्या, शर्मा जी से और कोई भी अगर आदमी होंगे और मुझसे इस तरीके से हंसी मजाक या कुछ बदतमीजी करेंगे तो मैं उनको वहीं के वहीं जवाब दूंगी, ताकि उनकी बातों को और बढ़ावा ना मिले। मैं तुमसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि घर की जो इज्जत होती है ना वो औरतों के हाथ में होती है। चलो छोड़ो, अब एक काम करो, जो तुमने चाय रखी है वो जाओ लेकर आओ, हम दोनों डाल के पी लेते हैं वरना ठंडी हो जाएगी। ठीक है, आओ बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। ठीक है।